स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इसको समझने से पहले आप सभी लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस चैनल का नाम है भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में अवकल समीकरण किसे कहते हैं इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शन को सीख चुके हैं, जान चुके हैं पहले से ही। जो पूर्ववत टॉपिक्स में फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शंस में भी फलन है कि फंक्शन किसे कहते हैं, इसे हम साधारण फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अर्थात पहले हम इसे समझें तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। तो y तो फंक्शन है, लेकिन x के फंक्शन को हम f ऑफ x लिखते हैं तो ये भी x का फंक्शन कहलाता है और y भी x का फंक्शन है। तो इस प्रकार y इज इक्वल टू हो गया f ऑफ x। तो इसमें y x वेरिएबल पर निर्भर है, अर्थात y x वेरिएबल पर निर्भर है, ये आप जानते हैं। और x जो है तब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर हुआ, और y जो है x पर निर्भर है अर्थात डिपेंडेंट है y x पर। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात परतंत्र चर हो गया। तो इस प्रकार इसमें x जो है फलन में x स्वतंत्र चर और y परतंत्र चर, इस प्रकार ये आपके स्वतंत्र और परतंत्र चर आप समझ चुके हैं। x स्वतंत्र चर है अर्थात x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया है, अर्थात y परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होता है ये कहलाता है। अब जिस समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया होता है उस समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। तो आइए हम इसे परिभाषित कर लेते हैं। ये आपने पुनः एक बार ध्यान देंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, अर्थात y x का फंक्शन है और फंक्शन को हम f ऑफ x लिखते हैं। इस तरह से y x का फलन हो गया, अर्थात y इज इक्वल टू f ऑफ x हुआ। तो x इसमें स्वतंत्र चर हुआ और y परतंत्र चर, क्योंकि y का मान x पर निर्भर है। इस प्रकार x स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और y परतंत्र चर है जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इसमें परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक ये कहलाता है डी डी एक्स ऑफ y, ये अवकल गुणांक है। परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक कहलाता है ये, और ये जिस समीकरण में दिए होते हैं उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर का अवकल गुणांक से युक्त
समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। तो इसे परिभाषित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये हमने परिभाषित कर दिया अर्थात लिख दिया। क्या लिखा है, इसकी परिभाषा बन गई, यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब x स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर है और y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हमने डेफिनेशन लिख दी है। अब जैसे इसमें लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ y प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर है, कांस्टेंट भी है और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक है इस समीकरण में, इसलिए ये अवकल गुणांक है। हम इसी टाइप से और भी लिख सकते हैं अवकल समीकरण, इस टाइप से लिख लेंगे। ये द्वितीय कोटि का है, इसका 2 बार अवकलन है y का। इस टाइप से हम लिख लेते हैं, y भी लिख लें, x भी लिख सकते हैं और ये बराबर 0 कर सकते हैं। इस टाइप से ये अवकल समीकरण 2 हमने लिख दिए हैं। इन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। उदाहरण की दृष्टि से इस परिभाषा के अनुसार y फंक्शन है x का और y का अवकल गुणांक है x के सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष और स्वतंत्र चर है, अचर है, इससे युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है अवकल समीकरण का। मेन चीज ये होती है कि अवकल गुणांक जिस समीकरण में हो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे। अब आता है अवकल समीकरण के प्रकार, अर्थात काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सामान्यतः इसमें इस टॉपिक में 2 प्रकार के दिखाए गए हैं। नंबर 1 होता है साधारण अवकल समीकरण अर्थात ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वे अवकल समीकरण होते हैं जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, अर्थात स्वतंत्र चर वह होगा जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, और हमने लिखा भी है कि वे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि डी dx ऑफ y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक x के सापेक्ष अवकल गुणांक है, एक ही राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक है, इसलिए इसे हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं d dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y प्लस y या x लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी x के सापेक्ष ही अवकल गुणांक है, एक ही चर राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक है, इसलिए इसे हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। अब आइए दूसरे में, इसमें और उस जो दूसरा टाइप है उसमें भिन्नता क्या है। दूसरा टाइप होता है आंशिक अवकल समीकरण, तो इसे नोट कर लेंगे। ये सेकंड टाइप है आंशिक अवकल समीकरण अर्थात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्हें आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो इन्हें हमने लिख रखा है, यहाँ परिभाषित कर लिया है और पहले बता भी चुके हैं कि वे अवकल समीकरण जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और उनमें से किसी के भी सापेक्ष अवकल गुणांक होते हैं, तो आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो आइए इसमें हम फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ डाइवर जेड
अपॉन डाइवर एक्स प्लस डाइवर जेड अपॉन डाइवर बाई इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई लिख सकते हैं। तो इसमें हमने जिसके सापेक्ष अवकल गुणांक किया है तो वह x है और y भी है जिसके सापेक्ष हमने अवकलन किया है। और किसका किया है? z का किया है। तो z आपका परतंत्र चर है और x और y स्वतंत्र चर है। दोनों स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक इसमें दिए हैं और इसमें ये कोई डाइवर पढ़ता है, कोई डेल पढ़ता है, लेकिन इसे हम डाइवर पढ़ते हैं। डाइवर जेड अपॉन डाइवर एक्स प्लस डाइवर जेड अपॉन डाइवर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो ये पार्शियल अवकल समीकरण अर्थात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया हो या दिए हों तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब आगे आती है अवकल समीकरण की कोटि और घात। इसमें एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में और क्लास इंटरमीडिएट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। साधारण अवकल समीकरण ही सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने इसलिए बता दिया दोनों में डिफरेंस आप तय कर सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें दो राशियों के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है और साधारण अवकल समीकरण में एक चर राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। तो ये बीएससी और बीटेक में है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे आपको नहीं पढ़ना है। तो अब हम सिंपल अर्थात ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात और कोटि दोनों पढ़ेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आगे के सिलेबस में अभी हमने आपको ज्ञात कराया था कि अब है अवकल समीकरण की कोटि हम लोग समझेंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि में ये हमने अवकल समीकरण लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो अवकल समीकरण में वाई का हमने जितनी बार अवकलन किया है वह उसकी कोटि कहलाती है और वही उसका अवकल गुणांक या अवकलज कहलाता है। तो इसमें कितनी बार अवकलन किया है हमने? वाई का एक बार अवकलन किया है, तो इसकी कोटि हो गई एक। साधारण भाषा में आप समझ लीजिए कि वाई का हमने जितनी बार अवकलन किया है वह उसकी कोटि कहलाती है। अर्थात परिभाषा बन जाती है कि उच्च अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसे वही उसकी कोटि कहलाती है अवकल समीकरण की। तो इसकी कोटि हो गई कोटि बराबर 1। तो परिभाषा आपको बता दी गई है और चाहे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि वह अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो इसी टाइप से अब हम और इसमें देखते हैं, ये लिख लेते हैं। इसमें कितनी बार महत्तम बार जो है अवकलन किया गया है वाई का, तो इस टाइप से इसमें महत्तम बार 2 बार अवकलन किया गया है और उच्चतम कोटि महत्तम कोटि इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसकी कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो इसकी कोटि हो गई 2। साधारण भाषा में हम समझ लें कि वाई का महत्तम बार जितनी बार अवकलन किया गया है तो वही उसकी कोटि कहलाती है। तो कोटि हो गई 2। अब इसकी हम घात देखते हैं। तो इसे परिभाषित आपको हमने कर दिया
कि वह अवकल समीकरण जिसकी महत्तम कोटि के अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो अब हम अवकल समीकरण की घात देखेंगे, तो इस पे नोट कर लें इसे। अब आइए समझते हैं अवकल समीकरण की घात कि अवकल समीकरण की घात किसे कहते हैं। तो अवकल समीकरण की घात हम उच्चतम कोटि की जो अवकलज है किसी अवकल समीकरण में, उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। पुनः ध्यान देंगे, किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं, जबकि अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों में या कर्णी चिन्ह से मुक्त होना चाहिए, कर्णी चिन्ह ना लगे हों, उन सबको रिमूव करते हुए ही हम उच्चतम कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे और उसकी जो घात होगी उसे ही हम अवकल समीकरण की घात कहेंगे। तो ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसमें उच्चतम कोटि जो है ये दी हुई है, 2 बार अवकलन है, इसमें 1 बार अवकलन है, लेकिन इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक में अवकलज j है, तो इसकी घात ही इस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। यही इसकी परिभाषा है कि किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि की अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इसमें उच्चतम कोटि 2 है इसकी और उसकी घात 1 है, तो इसकी कोटि लिख देंगे कि कोटि बराबर 2 और घात बराबर 1। ये आपके पास ये दिया हुआ है, तो ये कर्णी चिन्ह लगा हुआ है, इसे कर्णी चिन्ह से पहले मुक्त करेंगे, उसके बाद उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसके ऊपर जो घात आएगी वह इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो पहले इसे वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा d dx का होल ऑफ क्यूब ऑफ y इज, और इसका वर्ग करें तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हम d dx ऑफ y का स्क्वायर। अब इसकी घात देखेंगे, अर्थात पुनः एक बार फिर परिभाषा को रिपीट करते हैं कि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है, जबकि अवकल गुणांक कर्णी चिन्ह से और भिन्नात्मक घातों से मुक्त होना चाहिए, तब उसको देखते हैं। तो इस प्रकार हमने इस कर्णी चिन्ह को हटा दिया और इसमें इस महत्तम कोटि जो है इसकी 3 है और महत्तम कोटि का जो अवकलज है d3 dx 3 ऑफ y का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसकी कोटि हो गई कि कोटि बराबर 3 और घात बराबर हो गई आपकी 2। महत्तम कोटि 3 बार है, 3 बार y का अवकलन है, तो कोटि हो गई 3 महत्तम कोटि, और महत्तम कोटि की जो घात 2 है वह इस अवकल समीकरण की घात हो गई, जबकि इस कर्णी चिन्ह को हटाकर फिर हम इसे देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जिसमें हमें कोटि और घात ज्ञात करनी है। जो लिखा है d dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू x प्लस d dx ऑफ x की होल पावर हाफ, और सेकंड है d dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 4th मूल y प्लस d dx का स्क्वायर d dx ऑफ y का स्क्वायर। तो इसमें हम कोटि और घात देखेंगे, तो पहले इसे नोट कर लें, उसके बाद हम
लोग इसकी कोटि और घात को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसकी घात को और कोटि को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन में है इसमें dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y, और इसे हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ 3 पावर इस टाइप से ये बन जाएगी, और ये इसका वर्गमूल अर्थात ये पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं x प्लस डी dx ऑफ y का होल ऑफ स्क्वायर, और ये होल ऑफ पावर हाफ। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं डी dx का स्क्वायर ऑफ y की होल पावर क्यूब इज इक्वल टू, इसे भी हाफ पावर के लिए अंडर रूट लिख सकते हैं। और अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, इसे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स दोनों ओर वर्क करने पर, तो यहाँ से अंडर रूट ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो कड़ी का चिन्ह रिमूव हो गया है। उसके बाद हम इसे देखते हैं, तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, और ये इधर से रूट हट जाएगा, तो ये बन गया आपका। तो इस टाइप से ये आपकी महत्तम कोटि जो हो गई अवकलज जे है, और ये एक बार अवकलज है इसका, तो इसकी कोटि हो जाएगी, इसमें ये कोटि कहलाती है। जितनी बार y का हम अवकलन करते हैं तो वह उसकी कोटि हो गई। महत्तम कोटि का अवकलज ही इसकी कोटि कहलाएगी। तो कोटि बराबर हो गई 2। शुद्ध भाषा में समझे, जब हम समझने के लिए केवल कि y का हम जितनी बार अवकलन करते हैं वह उसकी कोटि कहलाती है, और महत्तम कोटि जे है तो इसकी जो घात है वह अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो घात बराबर हो गया 3। इसी तरह से हम इसमें चतुर्थ मूल करते हैं इस वाले का, तो यहाँ लिखते हैं 4 घात करने पर दोनों ओर 4 घात करने पर, तो कर लेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हम 4 घात करी इसमें, तो इस यहाँ आ जाएगा डी dx का स्क्वायर ऑफ y की घात 4, और इधर हम 4 घात करेंगे तो चतुर्थ मूल ये कड़ी का चिन्ह हट जाएगा, और ये y प्लस डी dx ऑफ y इसका स्क्वायर है। अब यहाँ से महत्तम कोटि है 2, तो इसकी कोटि हो गई है 2, और महत्तम कोटि का अवकलज जो है उसकी घात है 4, तो 4 घात हो गई इसकी। तो इस टाइप से हम इसमें कोटि और घात को एक्सप्लेन कर सकते हैं और देख सकते हैं इसमें। तो अब हम एक्सरसाइज इसमें 9.1 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 में कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी कोटि व घात ज्ञात कीजिए, ये लिखा है, अर्थात कोटि व घात ज्ञात करनी है। इन क्वेश्चंस से हमें पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने का आधार मिल जाएगा, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को लिखा है। तो इसमें आते हैं, देखते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं, या ये है d4 लिखा है dx ऑफ 4 और y प्लस साइन, और ये 3 डैश लगे हैं y के, तो इसका मतलब 3 बार इसका अवकलन है इसके जो एंगल में है, इसीलिए ये d dx ऑफ y में बहुपद नहीं है। घात तो हम उच्चतम कोटि जो दी हुई है इसमें जो दी हुई है उच्चतम कोटि, तो इसकी कोटि तो हो जाएगी बराबर 4, लेकिन इस अवकल समीकरण जो है
वो डी डी एक्स आई ऑफ वाई में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये एंगल में लगा हुआ है ये अवकल गुणांक, इसलिए इसकी कोटि जो है वो तो परिभाषित है लेकिन डिग्री अपरिभाषित रह जाएगी। तो इसमें लिखेंगे इसकी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये लिख देते हैं, क्योंकि ये एंगल में नहीं होना चाहिए, इसे गुणांक में होना चाहिए और यक्स होना चाहिए इसमें, तब ये बहुपद में माना जाता। इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होती है, क्योंकि ये डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद नहीं है अवकल समीकरण, इसलिए इसकी कोटि तो परिभाषित है 4 है और घात परिभाषित नहीं है। इसमें सॉल्यूशन में महत्तम कोटि अर्थात एक बार अवकलन है तो इसकी कोटि हो गई 1 और घात भी 1 हो गई, क्योंकि बाई डैश लिखा है तो इसका अवकलन एक बार है, तो एक बार अवकलन इसे हम लिख सकते हैं implies that डी डी एक्स ऑफ बाई प्लस 5y बराबर 0। इस टाइप से इसकी एक कोटि हो गई, एक बार अवकलन है बाई का और घात भी 1 है, तो इस टाइप से हमने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें महत्तम कोटि 2 है, क्योंकि यश का 2 बार अवकलन है, इसमें यश का 1 बार अवकलन है, तो इसमें महत्तम कोटि का अवकलज जो है वो j है, तो इसकी कोटि हो गई 2, क्योंकि 2 बार अवकलन है यश का, और घात हो गई इसकी 1, घात इसमें 1 लिख देंगे। इसी टाइप से ये अवकल समीकरण है, जैसा कि j था उसी टाइप से ये आपको हल करने में सहायता मिलेगी और ये हल हो जाएगा, तो इसे आप नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लेते हैं हम लोग, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कोटि और घात ज्ञात करने में क्वेश्चंस में सहायता मिलेगी। तो इसमें भी कोटि तो हो गई है आपकी 2, क्योंकि महत्तम कोटि का अवकलज है 2 बार बाई का अवकलन है, कोटि 2, और घात अपरिभाषित है इसकी, तो घात लिख देंगे अपरिभाषित या परिभाषित नहीं, ये लिख देंगे अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये कास के एंगल में डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसलिए यहाँ लिख देंगे परिभाषित। अपरिभाषित है क्योंकि अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद नहीं है। यहाँ से इसके नीचे से अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो इस टाइप से यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से ये इस टाइप से, तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी 9.1 इन 4 क्वेश्चंस के आधार पर। तो इसे आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही शेष, अर्थात नेक्स्ट लेक्चर की थ्योरी अर्थात नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।